बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी ज़ेबिक्स सीरीज़ की क्लास 10 में मैं आपको ज़ेबिक्स एजेंट विंडोज़ 11 पे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। एजेंट इंस्टॉल करने के बाद फिर उसको ज़ेबिक्स सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं। चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। मैं जाता हूँ अपने विंडोज़ 11 पे, ब्राउज़र ओपन करते हैं। इसका आईपी दिखा देता हूँ 10.12। अब करना क्या है, zebix.com/download पे आ जाना है। यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें कोई भी ओएस पे हमें विंडोज़ नज़र नहीं आता। हमने एजेंट इंस्टॉल करना है तो आपने यहाँ से ज़ेबिक्स एजेंट को क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे करना है। सबसे ऊपर ओएस डिस्ट्रीब्यूशन विंडोज़, एनी, AMD 64, ज़ेबिक्स वर्जन। आप यहाँ से 6 सेलेक्ट कर लें क्योंकि हमारा सर्वर भी 6 है। इनक्रिप्ट ओपन SSL MSI 6.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट स्टेबल है। आप 6.2 6.4 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके साथ LTS नहीं आया, इसलिए मैं 6.0 यूज़ कर रहा हूँ। ज़ेबिक्स एजेंट वर्जन 6.0 और ज़ेबिक्स एजेंट 2 6.0 यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं 6.00 सेलेक्ट करके डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड हो चुका है। शो ओपन फोल्डर, यहाँ से इसको डबल क्लिक करते हैं। रन, बाकी को मिनिमाइज कर देते हैं। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट। होस्ट नेम विंडोज़ 11। अच्छा, जो नाम यहाँ है वही हमने जब ज़ेबिक्स सर्वर पे जब हम उस पर क्रिएट करेंगे यूज़र तो सेम नाम होगा। अगर नाम में कोई आपने चेंजेस की तो फिर ये उससे कनेक्ट नहीं होगा, केस सेंसिटिव होगा। अब यहाँ आपने सर्वर का आईपी या DNS में आईपी दे देता हूँ। मेरे सर्वर का आईपी है 10.31। इसको कॉपी कर लेते हैं। एजेंट लिसन पोर्ट यही रहेगी बट जो डिफ़ॉल्ट है। सर्वर और प्रॉक्सी फॉर एक्टिव चेक्स, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ एक्टिव चेक्स के लिए। एनेबल PS की ऐड एजेंट लोकेशन टू द पाथ, इनको मैं इसी तरह रहने देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। एजेंट डायमंड, ज़ेबिक्स सेंडर, ज़ेबिक्स गेट, हमें तीनों चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फिनिश करते हैं। यहाँ आ जाता हूँ टास्क मैनेजर पे। यहाँ सर्विसेज पे आके मैं Z क्लिक करता हूँ तो ज़ेबिक्स एजेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, रनिंग हो रहा है। मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन सर्विसेज पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं Z प्रेस करके ज़ेबिक्स एजेंट पे आ जाता हूँ। इस पर डबल क्लिक करता हूँ। पाथ टू द एग्जीक्यूटेबल, अभी आप देख लें स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक है। स्टेटस सर्विस स्टेटस रनिंग पे चल रही है। अब यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, स्टॉप स्टार्ट। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला C प्रोग्राम फाइल ज़ेबिक्स एजेंट zebixagent.conf, ये इसकी फाइल का पाथ है जहाँ ये फाइल पड़ी हुई है। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ। C पे आ जाता हूँ। प्रोग्राम फाइल ज़ेबिक्स एजेंट। अब ज़ेबिक्स एजेंट कॉन्फ एक ये पड़ी हुई है, एक इसकी है। हम इसको ओपन करते हैं। नो एक्टिव चेक्स ऑन द सर्वर 192.168.10.31 पोर्ट 10051 होस्ट विंडोज़ नॉट फाउंड। ये उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और जो
इसके एक्टिव चेक्स हैं उनको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उससे कनेक्ट हो नहीं रहा क्योंकि अभी हमने सर्वर एंड पे कोई सेटिंग की नहीं है। इसी तरह ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं आपको। सर्वर जो आईपी मैंने वहाँ डाला था, और ये इसका होस्ट नेम है। इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं सर्वर एंड की तरफ। ये मेरा ब्राउज़र है, 10.31 मैंने अपना सर्वर ओपन किया है। सर्वर पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरी होस्ट पे ऑलरेडी अवान पीसी और ज़ेबिक्स सर्वर। अब यहाँ से हमने क्रिएट होस्ट पे जाते हैं। यहाँ हमने टाइप करना है WINDOWS विंडोज़ 11, सेम नाम जो वहाँ टेम्पलेट्स पे आना है, सिलेक्ट करना है टेम्पलेट्स। सबसे नीचे वाला विंडोज़ बाय ज़ेबिक्स एजेंट एक्टिव। अगर हमारा पैसिव होता तो फिर हम विंडोज़ बाय ज़ेबिक्स एजेंट ये वाला सेलेक्ट करते हैं। अभी हमारा एक्टिव एजेंट है तो हमने इसको सिलेक्ट करना है। ऊपर से हमारा जो टेम्पलेट्स है, एक दफ़ा दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे था, टेम्पलेट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने विंडोज़ बाय ज़ेबिक्स एजेंट एक्टिव इसको सिलेक्ट करके ओके करना है। ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप से हमें विंडोज़ सर्वर चाहिए, विंडोज़ सर्वर। अगर लेट्स सपोज यहाँ आपको विंडोज़ सर्वर अपीयर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिंपल यहाँ से आपने खुद से टाइप कर देना है विंडोज़ सर्वर, ऐड एजेंट। यहाँ अगर आपका पैसिव एजेंट है तो फिर आपने यहाँ आईपी देना है। एक्टिव की दफ़ा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप दे दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक मैं अगर यहाँ अपने पीसी का आईपी दे देता हूँ, अगर डीएनएस है तो आप यहाँ से डीएनएस पहले सेलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख लें अपनी याद दहानी के लिए। मॉनिटर बाय प्रॉक्सी, नो प्रॉक्सी एनेबल ऐड कर देते हैं इसको। ये आ गया मेरा विंडोज़। आइटम्स 31, ट्रिगर्स 12, ग्राफ 5, डिस्कवरी वेब, इसका आईपी आ गया। यहाँ से आप देख सकते हैं जो इसका आइकन है ज़ेबिक्स का, ऊपर ग्रीन है नीचे भी ग्रीन है, लेकिन ये अपीयर नहीं हो रहा। विंडोज़ में इसका आइकन अपीयर नहीं होता, लेकिन ये काम फुली करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं विंडोज़ बाय ज़ेबिक्स एक्टिव एजेंट। अब आते हैं यहाँ लेटेस्ट डेटा में, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से इसको विंडोज़ सर्वर विंडोज़ 11, सेलेक्ट अप्लाई करते हैं इसको। ये देख सकते हैं कि मेरी विंडोज़ 11, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अनचेक कर दूं, अब अप्लाई करूं, तो अब आपको सारे विंडोज़ 11 नज़र आना शुरू हो गए। वर्जन फॉर ज़ेबिक्स, अब यहाँ से देख लें, अब टेस्ट का ऑप्शन जो है वो फेडेड है और यहाँ आइकन भी, क्योंकि ये एक्टिव है। अगर पैसिव होता तो यहाँ इसका आइकन अपीयर होता। मैं दोबारा लेटेस्ट डेटा में आता हूँ, सिलेक्ट लिनक्स सर्वर, इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं। अब मैं होस्ट पे आता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं विंडोज़ 11, इसके सामने इसका डेटा शो हो रहा है, अनेबल लेटेस्ट डेटा। प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ प्रॉब्लम अपीयर करना शुरू कर देगा। ग्राफ, इसका ग्राफ देखते हैं,
ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तब जाके आपको अपने ग्राफ में एक्टिविटी शो करेगा। अब इस पे ये थ्री प्रॉब्लम शो कर रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये दिखाता है अपनी प्रॉब्लम्स। एज अपडेट, माइक्रोसॉफ्ट एज अपडेट सर्विस इज़ नॉट रनिंग, ये इतना क्रिटिकल नहीं है। UMRDP सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ये रिमोट डेस्कटॉप सर्विस है। अगर मैं इसको लेट्स सपोज यहाँ से इसकी विंडोज़ की डिसेबल कर देता हूँ तो ये थोड़ी देर बाद वहाँ से खुद बहुत ख़त्म हो जाएगी। टर्म्स सर्विस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस नॉट रनिंग ऑटोमेटिक, ये भी इतनी क्रिटिकल नहीं है। अब मैंने वो बंद कर दिया है तो वो हो जाएगा। डिस्क सी इज़ ओवरलोडेड 95%। चेक कर लेते हैं इसकी सी ड्राइव। अभी तो सी ड्राइव इसकी कॉफ़ी है, साथ रिजॉल्व आ रहा है इसको। अच्छा, यहाँ से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको यहाँ से चेक करके मैस अपडेट करना चाहें तो ये यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी सर्विस अपडेट होती जाएगी वो यहाँ से रिजॉल्व उसके साथ अपनी स्टेटस उसका रिजॉल्व अपीयर हो जाएगा। बैक कर लेते हैं इसको। ये डेटा यानी कि उसके विंडोज़ 11 से गेट कर रहा है, तभी आपको ये प्रॉब्लम शो कर रहा है। सिर्फ आइकन शो नहीं करेगा क्योंकि ये इसका एक्टिव एजेंट है, पैसिव की दफ़ा ये शो करता है। अब क्या करता हूँ, मैं अपनी मशीन्स पे आता हूँ। मैं पहले आपको यहाँ ग्राफ में दिखाता हूँ डैशबोर्ड पे। ये जो एरर्स हैं ये यहाँ भी आपको शो होंगे। विंडोज़ 11 के नंबर ऑफ़ होस्ट पहले 2 थे, अब 3 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इससे पहले आपको दिखा दूँ कॉन्फ़िगरेशन में, होस्ट में अवान PC अवेलेबिलिटी आपको देख सकते हैं, ये ग्रीन है ज़िपिक्स आइकन का। अभी मैं इस मशीन को डाउन कर देता हूँ, इसको मैं शट डाउन कर देता हूँ और इस वाली मशीन को मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। एक मशीन मेरी रीस्टार्ट हो चुकी है और दूसरी मेरी शट डाउन हो चुकी है। अब मैं इस पर लॉग इन कर लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने आइकन जो है वो रेड कर दिया है। यहाँ से गेट वैल्यू फ्रॉम एजेंट फेल, कैन नॉट कनेक्ट 192.168.10.30, उसका एजेंट का पोर्ट भी शो कर रहा है। वो इस वजह से कि सिस्टम मैंने शट डाउन कर दिया। अब वहाँ से एजेंट कोई भी इंफॉर्मेशन इसको सेंड नहीं कर पा रहा। और यहाँ आते हैं डैशबोर्ड पे, होस्ट हैज़ बीन रीस्टार्टेड, कौन सी है, विंडोज़ 11। अब टाइम 10 मिनट्स लिखा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि अवान PC ज़िपिक्स एजेंट इज़ नॉट अवेलेबल, उसका भी मैसेज जो है एरर मैसेज अपीयर हो गया है। अभी मैं अगर यहाँ आता हूँ होस्ट पे, ये वाला एजेंट क्योंकि मशीन मैंने शट डाउन कर दी इस वजह से ये एरर आ रहा है। प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं प्रॉब्लम 1 शो कर रहा है। इसकी 4+1 लेटेस्ट डेटा पे अगर हम इसके क्लिक करते हैं विंडोज़ 11 के, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके 3 पेजेस हैं। मैं 3 वाले पेजेस पे आता हूँ। वर्जन ऑफ ज़िपिक्स एजेंट इज़ रनिंग, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका वर्जन शो कर रहा है 6.00 जो हमने इस पर इंस्टॉल किया था। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो ये यहाँ टेस्ट वाला जो बटन है वो फेडेड रहे। यहाँ ऊपर भी आइकन इसका ग्रीन नहीं है क्योंकि ये एक्टिव एजेंट है। इसका कैंसिल कर देते हैं।
अच्छा, होस्ट में विंडोज़ 11 आइटम 105 ट्रिगर्स 75 ग्राफ 11 डिस्कवरी 4 वेब डिस्कवरी। अगर हम यहाँ इसके क्लिक करते हैं, माउंटेड फाइल सिस्टम डिस्कवरी, नेटवर्क इंटरफेस डिस्कवरी, फिजिकल डिस्क डिस्कवरी, विंडोज़ 11 विंडोज़ सर्विसेज डिस्कवरी, सॉरी। इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि कैसे विंडोज़ 11 पे आप ज़ेबिक्स एजेंट इंस्टॉल करके आप उसको कैसे ज़ेबिक्स सर्वर से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और फिर कैसे आप उसका डेटा गेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।